इनका ट्रिप कितना सक्सेसफुल रहा इसका पता इसी से लगता है कि जनाब ने 2 व्लॉग डाले, मैडम ने 1 डाला और डब्बा ने भी 1 ही डाला। तो बड़े जोश के साथ में थे, इतना सारा सामान लेके, और उसके बाद में सर पे पैर रख के भाग गए। आप अपने व्लॉग में अपने हाउस हेल्प के साथ में मजा कर रहे हैं। मैडम जनाब के नाम पर मेरे जनाब करती रहती हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, और मेरे जनाब मेरा घमंड है, मेरे गुरूर है। कुछ भी करें मुझे इसी में सुकून मिलता है। मैडम बिल्कुल पागल हैं कि भैया ये जो भी कुछ है ये मेरा देवता है। मूवी आई थी ना, मेरा पति मेरा देवता है। ऐसी फिल्मों में होता क्या है कि जो औरत होती है उसको इतना पिसा हुआ दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा। तो यही हाल जो है इनकी फिल्म का भी है। मैडम इस घर में पिसी हुई दिखाई देती हैं, उसके बाद में भी ये कहती है कि मेरा पति मेरा घुमंड है, मेरा गुरूर है। कि यहाँ जो इनकी आपस की बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि मैडम उनकी फर्स्ट वाइफ नहीं है। भाई चौंके मत, मैडम के बारे में तो बात की जा सकती है कि मैं जनाब इनके फर्स्ट हस्बैंड नहीं है। यहाँ मैडम की जगह जनाब की बात हो रही है कि जनाब की जो फर्स्ट वाइफ जो मैडम नहीं है, उनकी फर्स्ट वाइफ जो है निक्कू है। अरे भाई जो उसको चाय के कप से लेके जूते उठाने तक, चश्मा निकाल के देने तक, कपड़ा निकाल के देने तक, पता नहीं वो उसको नहलाता है नहीं नहलाता है, लेकिन बाकी सब काम करने तक निक्कू ही निक्कू चाहिए उसे। यही वजह है कि वो इनके बिना कहीं पे भी जाता नहीं है। इस लिहाज से सब मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इनकी पहली बीवी है। मैडम आगे साफ करती है, नहीं 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 नहीं, पहली बीवी जो है ये है, दूसरी बीवी इनकी चाय है, और तीसरी मैं हूं। पर मैडम तुम तो रह नहीं दो, तुम्हारा नंबर तीसरा भी नहीं, तुम्हारा नंबर चौथा है, क्योंकि जनाब ने बता दिया। और मोबाइल भी अब नंबर में लग गया, तो मैडम का नंबर चौथा है। चलिए ये सब तो मजाक कर रहे थे, अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। सीरियस बात ये है कि अपने साथ में ये 2-2 हाउस हेल्प लेकर आए हैं। ये जो हैं ये भी फैमिली वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी इनके हाउस हेल्प हैं या इनके नजदीकी हैं, वो सारे सारे बिना वाइफ के इनके साथ आते हैं। ये अगर फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं तो जैसे अगर मान लीजिए खाला को ले जा सकते हैं, यानी इनके इस वाली फैमिली को ले जा सकते हैं ये अपने साथ में, तो क्यों करके जो हाउस हेल्प हैं या इनके जो भी मिलने जुलने वाले हैं उनकी फैमिली इनके साथ क्यों नहीं जा सकती। देखिए डी दादा इनकी वाइफ है, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि इनके ट्रिप पे या किसी चीज में वो आई। और निक्कू की तो भाई साहब पुरानी मैरिज भी नहीं है, नई नई मैरिज है, और उसका फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो उसका भी ये फर्स्ट टाइम है। ऐसे केस में उसको उसके घर पे ना छोड़ के उसको अब भी यहाँ अपने साथ खींच के लाए हैं। इससे पहले देखिए वो पहले ही ऑलरेडी इनके साथ 2 और टूर कर चुका है। तो देखा जाए तो पिछले 2 महीने से, लगभग 2 महीने से बाहर ही घूम रहा है। ऐसे वक्त में जब वाइफ को सबसे ज्यादा हस्बैंड की जरूरत होती है कि चलो भाई मेरा हस्बैंड मेरे पास रहे और मेरे को सुकून रहेगा, लेकिन नहीं, जनाब और मैडम को दिखावा करना है, उसको डॉक्टर के लेके जाना है, लेकिन उसके हस्बैंड को उसके वाइफ के लिए नहीं छोड़ना है। यहाँ वो लोग खान खोल के सुन ले जो ये कहते हैं अपने हाउस हेल्प का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। डब्बा ने पूरी प्रेगनेंसी के पीरियड में पनी को मौधा नहीं जाने दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार मौधा गया था जबकि ताजिए थे, और वो भी सिर्फ काउंटेड दिन के लिए बोला गया था कि तुम जाओगे और तुरंत वापस आ जाओगे। और वो भी इसलिए कि कोई मन्नत मांगी गई थी बच्चे के लिए, वो मन्नत पूरी करने जाना था। यहाँ तक कि उसकी बहन आई तो उससे भी मिलने वो नहीं जा सका। मतलब तुम लोग तो चाहो कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे वाइफ के साथ में ही रहें जब वो प्रेग्नेंट हो और उसकी सारी पैम्परिंग करें, लेकिन दूसरे के क्या वाइफ नहीं है, बच्चा नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है। देखा जाए ना बहुत ही शर्म की बात है। आगे ना वहां पे यही वाली बात कि ये पैसे वाले हैं, बड़े आदमी हैं, तो इसलिए ये सब करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। ये ढोंग है कि भी हम अपने हाउस हेल्प का इतना ध्यान रखते हैं, उनका सब चीज करते हैं, उनको हर चीज पूछते हैं, अपने साथ ही रखते हैं, अपने हर एक गम में और हर खुशी में अपने साथ रखते हैं। यहाँ तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ये और बात करते हैं, देखिए अंकित है, अभिषेक है, अंकित की अभी अभी शादी हुई है, तो वो क्यों अकेला आया? ऐसा क्या है कि इन लोगों की अगर वाइफ आ जाएंगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? इनका फैमिली टूर नहीं रहेगा, और या वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकती, या मैडम की ईगो मैच नहीं होती है। अम्मी डब्बा इन सबको झेलना तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि जनाब की तो भाई बहुत ज्यादा इसमें टाइटनेस है कि नहीं, उनकी फैमिली तो जरूर साथ साथ ही रहेगी। इसी के चलते चलते उसे खालाओं और इन सबको भी झेलना पड़ता है। यहाँ देखा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये निक्कू की जब वाइफ को देखा था, उसको तो देख के पहले ही लग रहा था बिल्कुल बच्ची सी, कोमल सी ऐसे लग रही थी।
और ना भी लग रही हो, जो फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम में हर एक कोई घबराया हुआ होता है, तो उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है और सहानुभूति चाहिए होती है। हाँ, तो उसकी पूरी प्रेगनेंसी में क्रेविंग ही खत्म नहीं हुई थी। दूसरे को उसका हस्बैंड भी उसके पास नसीब नहीं है। मैडम और जनाब को इसके ऊपर तो जवाब देना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था वो ये था, जनाब जन्नती हो गए, जनाब राजा बेटा हो गए। ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर ट्रिप पे आए हैं, यहाँ ट्रिप पे तो मजे के लिए, मस्ती के लिए आए हैं, बहुत टाइम है इनके पास में, लॉट ऑफ टाइम है। क्या अपने पापा के साथ में कुछ भी इनको डिस्कस करने के लिए है, कोई बात करने के लिए है, टाइम बिताने के लिए है, कोई टॉपिक नहीं है। इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ जनाब की बात कर रहा हूँ। भाई बाकी लोग क्या करते हैं, उनको बैठा के उनसे दो चार बात कर ली, ग्रुप में कुछ बात पूछ ली, उन्होंने कुछ कह दी तो समझ में आता है। लेकिन एक बेटा होने के नाते यहाँ पर भी देव को ये कहा जा रहा है कि उनको टाइम से घुमा लेना, और यहाँ पे अंदर मत घुमाना, यहाँ पे बाहर घुमाना। जनाब तुम क्या कर रहे हो? मतलब एक टाइम भी अगर थोड़ा सा चक्कर भी अपने पापा के साथ में बात करते करते लगा लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अब इस जवान आदमी को तो निक्कू चाहिए, बिना निक्कू के ये हिलता नहीं है। ये बंदा अपने माँ बाप की किसी की भी खिदमत के नाम पे सिर्फ ड्रामा करता है। क्यों करके वहां पे घास पे उनको चलाते हुए नहीं लेके गया? क्यों उनको नहीं दिखाया गया? बस सिर्फ बात होती है दो, खाना खा लिया है नहीं खा लिया, नाश्ता खा लिया है कि नहीं कर रहा है, और पापा ठीक है, अच्छा लग रहा है, बस इतनी ही बातें होती हैं इसकी फादर से। इतना ही नाता है बाप और बेटे का, और इतने नाते के कारण ही इसको जन्नती राजा बेटा ना जाना कितने कितने खिताबों से नवाजा जा रहा है। मैं तो ऐसे बेटे को निकम्मा कहूंगा, निकम्मा, क्योंकि जब कुछ करने को तैयार नहीं तो उसे निकम्मा ही कहा जाएगा ना। कभी इस बंदे को अपने पापा की मेडिसिन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है उसके बारे में बात करते देखा, या फिर उनको मेडिसिन देते हुए देखा कि पापा ये लो आपकी दवाई का टाइम हो गया, ये खा लो। तो इतना पता है कि खाने का टाइम पापा का क्या होता है, कि पापा का टाइम हो गया, पापा खाना खाएंगे। इसमें कि इसको करना कुछ नहीं है। लोग इसके व्लॉग के नीचे इसको अकल दे रहे हैं कि भाई तुम इतना सब कुछ करते हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहनोई को भी समझाओ कि वो भी कुछ ऐसा किया करे। अरे भाई बहनोई को क्या समझाए, पहले इस बहन को ही समझा दे जो बिल्कुल समझ नहीं सकती कैसे भी करके। वो फनी को किसी भी हालत में ना तो वहां जाने देगी ना उनको यहाँ पे लाने देगी। ऐसे कड़वी बहन है, मतलब देखा जाए बहन भाई सारे के सारे नमूने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और नमूने बनाने वाली फैक्ट्री जो है ना वो भी ऐसे ही है, वो कोई कम नहीं है। जब भी इनकी वजह से ये सारे के सारे नमूने पैदा हुए हैं और नमूने ही बन रहे हैं। अच्छा, कहने को तो ये फैमिली टाइम बिताने आए यहाँ पर कि चलो भी हम साथ साथ है नाटक करेंगे, हमारे व्यूज सुधरेंगे, हमारा काम होगा। लेकिन पहले तो व्लॉग में साथ बैठे नहीं, लेकिन जहां भी बैठे हुए दिखाई देते हैं, स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे या फिर मेन लिविंग रूम में बैठे हुए थे रात के टाइम में जब ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे। आपका ये भी कहना है हम लोगों ने रात को 3 बजे तक मस्ती करी, ये मस्ती का नाम देते हैं। लेकिन ये तो सब एक साथ बैठ जाते हैं तो बाकी सबकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। वो चाहे स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट देख लीजिए या फिर शाम को चाय वाला यानी रात को चाय वाला इंसिडेंट। बस 3 बजे तक तुम लोगों ने मस्ती करी तो वो व्लॉग में कहीं दिखाई भी तो देनी चाहिए कि हाँ इन लोगों ने 3 बजे तक मस्ती करी है, तो थोड़ा सा उसका मिलना तो चाहिए टच। पता नहीं किस तरह की मस्ती की बात करते हैं। और भाई कुछ भी कह लीजिए, आप अपने हाउस हेल्प को कितना भी मतलब उनका ध्यान रखते हो, रखना भी चाहिए, और कितना उनकी केयर करते हो, लेकिन फिर भी एक डिसेंसी तो बना के रखनी होती है। उनके साथ में एक फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक डिफरेंस तो क्रिएट करके रखना पड़ता है। इसलिए भी जरूरी होता है कि जब आप जोक कर रहे होते हो, जब आप उनसे मजे ले रहे होते हो, जब उनसे आप बात कह रहे होते हैं तो वो भी बात करते हैं आपसे, और उस टाइम पर वो लोग कोई चीप कमेंट पास कर दें तो उसके बाद में फिर क्या रह जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से ये अपने इनके साथ में यहाँ पे व्लॉग में कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई डिसेंसी दिखाई नहीं दे रही थी। डिसेंसी दिखाई देना जरूरी है। अब देखिए अपने पेरेंट्स के साथ भी तो मौज मस्ती आप करते हैं, बट क्या उनका अदब भूल जाते हैं? तो कभी भी जो लिमिट होती है वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, ये फनी तो बहुत ही ज्यादा करता है, बहुत ही क्रिंज करता है। तो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है छपरी टाइप के। और ये इनके हाउस हेल्प नहीं है, ये इनके साथ पढ़ने वाले दोस्त यार हैं। तो किसी तरह के वियर्ड कमेंट का सामना ना करना पड़े, इसलिए कोई डिसेंसी तो रखनी ही चाहिए। एक ने कमेंट किया हुआ है कि ये गुच्ची लेके कहाँ जाएंगे, मौधा। अब डब्बा और फनी इतनी चीप हरकतें करते रहते हैं, इसीलिए इस तरह का कमेंट आया कि ये गुच्ची के लेकर कहाँ मौधा जाएंगे ये। बट इन एक्चुअल में ये मौधा ही नहीं, कई जगह और भी जाते हैं। लेकिन जो इनका स्टेटस है या ये कहिए जो इनका छपरीपना है उसके लिए ऐसे कमेंट तो आएंगे ही। आप एलवी का बैग ले लो या फिर जो है गुच्ची के सैंडल ले लो, चप्पल
चप्पल जूते ले लो या फिर ड्रेसेस भी ब्रांडेड ले लो, लेकिन उससे आपको अकल तो आ नहीं जाएगी। तो अकल कोई खरीदने से मिलती होती तो ये कब के ले आते। इन बेअकल लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है। एक इनके अंधभक्त ने 2 कमेंट किए हैं और दोनों ही इंग्लिश में हैं। कह रहे हैं गाइस शट अप। आप सबके इस रिक्वेस्ट के लिए कि नानी को लेकर आओ, उसके अपने बेटे हैं, उसकी अपनी बेटियां हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। ये उनके नाती की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास मनी है कि वो उनको रखे। नाती मतलब जनाब। मुंबई के घर पहले ही बहुत छोटे और कंजस्टेड होते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ पसंद ना करे। कमेंट करने वाले जो अक्लमंद हैं वो ये कहना चाह रहे हैं नानी के लिए उनको डॉक्टर खाला के घर में रहना चाहिए, जो कि उन्होंने नया बनाया है। तो हमेशा डब्बा की नैनी दिखाई देती हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इस फैमिली के ऊपर। ये जो हमारे अक्लमंद अंधभक्त हैं, क्योंकि इनका नाम जो ना ठीक से है नहीं, इन नाम के आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ट्रुथ बॉम्ब। तो अब पता नहीं ये लेडी हैं या जेंट्स हैं। इनका कहना यह है कि नानी की जो है बेटे बेटियां सब हैं, तो ये उनके पास रह सकती हैं। इन अंधभक्त को ये नहीं पता कि नानी के जो बेटा बेटी हैं या फिर जो बहुएं हैं उनको किसने छीना है, वो इन्होंने ही छीना है। ये आप नानी को कैसे कह सकते हैं कि उनकी जो पोती की शादी हो रही है वो उसमें ना जाए। तो हक से उसको जबरदस्ती रोक सकते हैं कि नहीं, अपने ही पोती की शादी में वो वहां पर रहते हुए भी शामिल ना हो। और उसके बाद में वो इनकी बात मान के वहां पे नहीं जाती है और पूरे गांव में सब रिश्तेदारों के सामने किरकिरी करती है। और उसके बाद में ये अंधभक्त ये कहता है कि नानी को ये नहीं लेके आ सकते और नानी के लिए बोलना बंद करो। अब ये बताओ, ड्रामे के लिए और अपना नाम करने के लिए, अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए मैडम ने क्यों करके कहा कि अगर उनका बेटा उनके बगल में सो रहा है तो ये एक नायाब मूवमेंट है। नानी 2-4 महीने वहां पे रहकर आई, ये नायाब मूवमेंट वहां मुंबई में क्यों नहीं क्रिएट किया गया? डॉक्टर खाला के घर में ऐसा क्या लगा हुआ था कि वहां पे ये वाला मोमेंट दिखाई दे गया? नानी इतनी बार इनके घर में गई थी, बैठा दिया होता अपने बच्चे को उसकी गोद में और एक नायाब मोमेंट वहां क्रिएट कर लिया होता। वही नानी है कि जब दिल्ली जाना था डब्बा को, तो वो निक्कू से ये कह रही थी कि वो ये जा रही है और वो कैसे यहाँ पे रुकेगी। कुल मिला के वो ये कहना चाह रही थी कि वो इतनी दूर नहीं जा सकती इस उम्र में, अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो जनाब उसको कुछ दिन के लिए अपने घर में रुका लें। लेकिन भाई जनाब मैडम दोनों ने मना कर दिया, तो वो नायाब सीन कैसे क्रिएट होगा? ये दिखावा नहीं तो और क्या है, अपने आप को ग्रेट बनाना तो नहीं है तो और क्या है। ऐसी बातें हैं। इनके बेटे बेटी तो ये सब तो नहीं कर रहे, तो फिर जिम्मेदारी किस पे आती है? इन्हीं पे आती है ना। इन्होंने अब खुद ही ये जिम्मेदारी अपने सर पे ओढ़ी है और अब जब वो मुसीबत बन गई है तो उसको पल्ले से झाड़ के और इधर साइड में कर दिया और अलग हट गए। यार कौन कहता है कि मुंबई में छोटे छोटे कंजस्टेड घर ही होते हैं? जनाब के 5 BHK में क्या इतनी जगह नहीं मिल सकती कि उसके लिए एक बेड लग जाए? इतने ज्यादा बेअकल लोग हैं, अंधे लोग हैं, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं इनकी भक्ति में। एक और सजेशन दिया उन्होंने कि डॉक्टर खाला के घर में रह लें क्योंकि नया घर बना है। भाई मेरे, अगर डॉक्टर खाला ही उसको रखती होती तो ये नौबती क्यों आती? डॉक्टर खाला ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये डब्बा करती है और मैडम करती हैं। जब नानी की तबीयत सही थी, जब वो ठीक थी और अच्छा कंटेंट देती थी, तो जब तक तो वो ठीक थी। लेकिन अब जब उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको पड़े रहना पड़ता है, आई मीन लेटे ही रहना पड़ता है, तो वो बुरी लगने लगी। कितने ज्यादा दोगले किस्म के इंसान है, ये भी दोगले हैं और इनके जो मानने वाले हैं या इनके सब्सक्राइबर, इनके व्यूवर्स हैं, वो भी इसी तरह की दोगली मेंटेलिटी रखते हैं। जिन्होंने ये कमेंट किया है, साहब और साहिबा, आप अपने घर में ऐसा ही करना और करेंगे क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ऐसी है। अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे ही छोड़ देना जैसे इन्होंने अपनी दादी को छोड़ा था। दादी के बारे में क्या ख्याल है इनका? नानी के ऊपर तो इन्होंने लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया, एक दादी के ऊपर भी कमेंट करके बता दीजिए कि दादी के साथ में ऐसा क्यों हुआ, वो किस तरह से बेसहारा और बेमौत रगड़ रगड़ के वहां नालियों में मरी। दादी की जिम्मेदारी किस पे डालेंगे ये? और भाई बर्थडे में अबाया कौन पहनता है? यहाँ तक कि जब अपनी ससुराल जाती है ना, तब भी ये जीन्स पहन लेती है और उसके ऊपर सूट पहन लेती है। तो वहां पर तो इसके सारे ऐसे कपड़े चल जाते हैं जहां इसको अपने आप को ढक के रखना है पूरी तरीके से। यहाँ जब सारे सारे घर वाले हैं तो अबाया पहन के पहुंची है वहां पर। और आज की डेट में तो इसने इतना बुरा हाल कर लिया है कि ये अबाया पहन ले या कोई और ड्रेस पहन ले, इसको कहीं से भी फबती नहीं है। भाई कोई बोरे के ऊपर अच्छे से अच्छा कपड़ा डाल देगा तो क्या बोरा खूबसूरत लगने लगेगा क्या?
और जनाब का कोई भी काम जो है मैडम के बिना नहीं होता। जब देखो जब जितने भी इसके इनके जो सेंटेंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं डीपी 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 हर चीज को वैलिडेशन के लिए इसको जो है जनाब को मैडम चाहिए। भैया मैन चाइल्ड कभी तो बड़े हो जाओ, कभी तो अपने ऊपर कुछ कर लो, अपने ऊपर बात कर लो। और भाई इस व्लॉग ने सिद्ध कर दिया कि असली लाफ्टर मैन जो है ना वो डी दादा है। कैसी भी परिस्थिति हो अपना कोई ना कोई ऐसा डायलॉग मारते हैं। और ये मैडम ये तो खामा खा के फालतू में हंसती रहती है, बच्चे के पीछे तो इस तरह पड़ी रहती है। वो अगर झूल रहा है और डर डर के झूल रहा है तो ये भी इसके लिए प्रॉब्लम है। वो वाकई में बहुत ज्यादा सहमा रहता है। और भाई अम्मी ने भी क्या सॉन्ग सुनाया है, ये पता नहीं मैडम के दिमाग की उपज है कि उनको अलग रखा हुआ है। भैया इनको भी साथ साथ रखो, इनके रोमांस के और भी ज्यादा कंटेंट तुम्हें और ज्यादा दिखाई देंगे। अभी तक तो तुम लोगों को राजा बेटा और राजा बहू यानी आदर्श बहू इन सब के खिताब मिलते रहते हैं, फिर ये भी सुनने को आएगा कम से कम कि देखो इन दोनों के माँ बाप में कितना ज्यादा प्यार है। और प्यार होना तो कोई बुरी बात नहीं है, वाइफ हस्बैंड ही तो है भाई। पहले कुछ थे लेकिन आज तो वाइफ हस्बैंड ही हैं। पापा मम्मी दोनों के दोनों अच्छे अच्छे गाने सुना सुना के हो सकता है उनको देख के इनके बीच में भी कोई केमिस्ट्री आ जाए, क्योंकि जनाब आज की डेट में बिल्कुल अलग और मैडम बिल्कुल अलग। मैडम को पता नहीं कौन सा सुकून चाहिए था, कौन सा सुकून मिल रहा है आज की डेट में। मैडम के सर पे बस दुपट्टा होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये सब होना चाहिए। अब तो बिस्मिल्लाह भी करना सीख गई हैं हर चीज के ऊपर। ये कहिए कैमरा ऑन होते ही उनको बिस्मिल्लाह याद आ जाती है। जबकि आप देखेंगे चालू या फिर डब्बा या फिर अम्मी और फनी, इनमें से कोई भी हर चीज के ऊपर या खाते हुए या कुछ काम करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता हो नहीं। लेकिन भाई मैडम ने जरूर सीख लिया है। व्लॉग के 13 मिनट और 9 सेकंड पे जनाब की हंसी नहीं रुक रही है, हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं। देखो ये कैसा मोमेंट हो गया कि जनाब तो जबरदस्त तरीके से हंस रहे हैं लेकिन फनी फनी बिल्कुल साइलेंट है। इससे पता चलता है कि वाकई में ये फैमिली व्लॉग बना रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी कमांडरगिरी दिखा रहे हैं कि भैया कोई प्रिंसिपल आ गया है तो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलना है और वो चाहे कुछ भी बोलता रहे। कभी कभी तो इनकी सोच पे रहम आता है कि ये कैसी सोच के हैं। मैडम जो है इतने सारे जो बैग लेकर आई हैं ना, उसमें एक तो अपने डीकेआई के लेके आई हैं, दूसरे भाई इतने खिलौने लेकर आई हैं, बच्चे के इतने खिलौने लेकर आई हैं। यहाँ पे सारा का सारा जो है उसको खेल खिलौना उसका यहीं पे करा देंगे। जबकि यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आए हैं, जो दो इतने बड़े बच्चे आए हैं उनकी किताबें नहीं दिखाई दे रही, उनका कोई बैग नहीं दिखाई दे रहा, उनका कोई लैपटॉप नहीं दिखाई दे रहा। मैडम क्या अपने बच्चे के साथ में भी ऐसे ही करोगी? कहते हो ना हम तो इन दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं समझते, दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं। तो ऐसे कैसे बेटे हैं? बेटे की बिल्कुल ही पढ़ाई उठा के रख दी गई है। एक को कैमरामैन यानी फोटोग्राफर बना लिया गया है और दूसरे को नैनी। भाई नैनी बोलो आया बोलो, वो पूरी तरह से नाया ही बन गई है। जनाब ने ये कहा कि भाई ऑनलाइन कर लिया है। मैंने कहा यार जनाब को कैसे याद आ गया कि पढ़ाई की कुछ बात करनी है, कि वो शायद नान से कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो किससे कह रहे थे ऑनलाइन? वो ऑनलाइन कह रहे थे पापा से। और किससे? फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने के लिए। और उसका जो भी लेसन होता है वो ऑनलाइन अटेंड कर लिया। तो भाई पढ़ाई का मामला तो इनके साथ में दूर दूर तक भी नहीं है। अब यहाँ पर 4 दिन तो अम्मी को ये कह दिया है कि 4 दिन में देखूंगा कितने घूमती हो, और फिर वहां जाके सब चीज भूल दी जाएंगी। यही वजह है कि ना इनकी मदर के साथ में कंसिस्टेंसी है, ना पापा के साथ कंसिस्टेंसी है। लेकिन भाई जन्नती राजा बेटा ये है। चलिए इनका बेकार सा ट्रिप खत्म हो गया। पिछले व्लॉग में मैंने सवाल पूछा था ये कहाँ पर गए हैं, ये यानी वो डेस्टिनेशन क्या है, तो उसका नाम है बालाजी आउट हाउस या ये कहिए बालाजी रिजॉर्ट। इनको ये वाला नाम लेने में इतना जबरदस्त ऐतराज हो रहा था कि इतने सारे व्लॉगर होते हुए भी किसी ने भी उसका नाम नहीं लिया। अरे भाई ढंग से दिखा दिया होता तो चलो तब भी मान लेते कि हाँ तुमने कम से कम जिसके पैसे इतने खर्च हुए हैं, जिसका फ्री में इतना एंजॉय किया है, तो उसका कम से कम हक अदा कर दिया। ऐसे ही नाशुक्रा लोग हैं ये। चलिए एंड करते हैं, आपका इन सब के ऊपर क्या कहना है? जिस तरह की इन्होंने 2 ही दिन में इतनी ज्यादा ड्रामेबाजियां दिखा दी, नौटंकियां दिखा दी, दोगलापन दिखा दिया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।